चलिए, ये हमारा हो गया। अब चलिए, अब हम चलते हैं इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिखते हैं। इनहेरिट ऐसे लिखते हैं डॉट जावा। ठीक है, पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, इसको ऐसे सिंगल इनहेरिट बता देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, क्लास हो गया इनहेरिट, और बाद में होगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, अब एक छोटा सा हम क्या करते हैं कि इनहेरिटेंस का एक सबसे आसान तरीका ये है कि पहले हम एक बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं वाइड, एक कर देते हैं ऐड, ऐड का एक फंक्शन बना लेते हैं, और उसमें हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम बना लेते हैं इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं int। ठीक है, कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू कर लेते हैं, मान के चलिए जब यहाँ पे ले देते हैं 10, और कामा ऐसे ले लेते हैं y इक्वल टू 20, और कामा ऐसे z लिख देते हैं, एक z दे देते हैं। ठीक है, और z में हम क्या करते हैं कि z इक्वल टू हो गया x प्लस वाई। क्लियर है, और हम z को प्रिंट कर देते हैं, तो लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, ln, और यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ कॉन्कैटिनेट करके हम z को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। एक हो गया, ये एडिशन हो गया। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब एक नया चीज देते हैं, हम इसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, बेस क्लास होता है। इसको बोलते हैं क्या, बेस क्लास बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बेस क्लास, लिख देते हैं बेस क्लास। ठीक है, तो बेस क्लास के बाद अब हमारे पास क्या होता है कि डिराइव क्लास होता है, उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं बेस क्लास को। जैसे मान के चलिए कि अगर हमने लिखा क्लास, जैसे एक बनाया हमने क्लास सब्ट्रैक्शन, ऐसे ध्यान दीजिएगा, क्लास सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट ऐसे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, और लिख देते हैं एक्सटेंड्स। इसमें एक्सटेंड कर रहे हैं एडिशन वाले में, जैसे जो ऐड हमने बनाया है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ हो गया, ऐड हो गया। तो हमने क्या किया कि इसमें हम एडिशन, यानी कि हम एक नया चीज बना देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन, लिख देते हैं, ऐड नहीं लिखे हम यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन। ओके, तो इस एडिशन वाले को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं वाइड। ठीक है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, एस यू बी लिख दिया हमने, सब्ट्रैक्ट लिख दिया, वाइड सब इसके अंदर एक्सटेंड करके हमने लिख दिया। तो ये कौन सा क्लास होगा आपका, तो यहाँ लिख देते हैं कि ड्राइव क्लास जो है, तो लिख देते हैं DERIVE ड्राइव क्लास। ओके, एक्सटेंडिंग बेस क्लास। ओके, अब ये बना दिया हमने। अब देखिएगा वाइड क्या हो गया, हमारा सब हो गया। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, अब एक फिर नया हम वैल्यू दे देते हैं कोई भी, इंट, क्या दिया, इंट एक्स इक्वल टू 30। ठीक है, और वाई इक्वल टू 10 कामा जेड। ओके, और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई। और हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि जेड को हम प्रिंट करा देंगे, तो यहां लिख देते हैं एस वाई एस ओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इक्वल टू प्लस, कॉन्कैटिनेट कर दिया हमने, और यहाँ पे लिख दिया हमने जेड को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, अगला क्या करना है कि अब हमको करना क्या है कि जो हमारा
ठीक है, जो हमारा अब इसको एक्सेस करना है। ठीक है, एक्सेस करना तो एक काम करते हैं कि जो हमारा ये जितना बेस क्लास और हमारा ये जो है बेस क्लास और हमारा जो ड्राइव क्लास है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से कट, कंट्रोल एक्स, कट कर लेते हैं। और ये चूंकि क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्सेस करना है, इनहेरिट करना है। इनहेरिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मेन क्लास से बाहर, क्या करेंगे हम मेन क्लास से बाहर, ठीक है, मेन क्लास से हमने इसको क्या किया, बाहर रख दिया। अब हमको करना क्या है, अब हमको इसको एक्सेस करना है, तो चलिए हम एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे कि अब हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे सब्ट्रैक्शन का, जैसे एक ऑब्जेक्ट बना करके, और इसको क्या करते हैं कि हम उसमें हम दोनों को कॉल कर देते हैं, फंक्शन को क्या करेंगे, उसको हम कॉल कर देंगे। चलिए हम कॉल करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉब्लम आ रही है क्या, वो तो नहीं चाहिए फिलहाल, तो क्लास में हो गया, हमको इसको एक्सेस करना है, ये हमारा एक्सेस भी हो रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, अभी देख लेंगे। तो अब हम इसका क्या करेंगे कि एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अब उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास हो जाएगा, एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमको सब्ट्रैक्शन प्रिंट कराना है, तो एक ऑब्जेक्ट ले देते हैं सब्ट्रैक्शन, ऐसे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, नहीं सब्ट्रैक्शन, हाँ ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का जो है, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा न्यू, न्यू सब्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद से क्या करना है कि बनने के बाद से हम क्या करेंगे कि मेथड को कॉल कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट एड, एक ने चला दिया, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड हो गया हमारा, ये जो ये वाला है ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, और ऑब्जेक्ट डॉट क्या होगा हमारा, जो ये है ये वाला, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट सब, ठीक है, इसको कॉल कर दिया हमने, ये हमारा हो गया। अब हम इसको प्रिंट कराए, लेकिन इसमें कुछ एरर दे रहा है, तो ये एरर प्रॉब्लम कहां से दे रहा है, अगर मान के चलिए कि हमारा बेस क्लास हो गया, बेस क्लास हमने दे दिया, ड्राइव क्लास दे दिया, तो ड्राइव क्लास हो गया, मेन क्लास को हमको इसको मेन क्लास से एक्सेस करना है, तो ये तो हमारा होना चाहिए, बट इसमें एरर कुछ आ रहा है, ऐड वाइड ऐड, सब तो हमारा चल रहा है, क्लास सब्जेक्ट एक्सटेंड एडिशन, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है, मैं थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं, रन कराते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या दे रहा है। तो दे रहा है कि एक्सटेंड मेन जावा डॉट लैंग डॉट, ये प्रॉब्लम दे रहा है, मेन क्लास में भी एरर दे रहा है, इनहेरिट, सेकेंड, तो हम मान लीजिए ये हमारा, ठीक है, ऐड का तो हमारा बन रहा है यहाँ पे, एक्सटेंड कर रहे हैं एडिशन में, यहाँ पे एक्सटेंड क्या होगा हमारा, यहाँ पे ऐड, फिर ऐड में एरर क्यों आ रहा है बेटा, सर क्लास डिक्लेयर नहीं है। एक मिनट, डिक्लेयर ऐड क्यों, ऐड तो हमारा फंक्शन डिक्लेयर है, तो यहाँ पे अगर हम एक्सटेंशन को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे फंक्शन बनाने की ये तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ऐड तो फंक्शन बना हुआ है, तो ये प्रॉब्लम दे रहा है, वन सेकेंड, लाइन 11 28 नंबर वाला, लाइन 11, सब्ट्रैक्ट एक्सटेंड्स ऐड, ऐड को कॉल नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए कि ऐसे कर दे,
एडिशन कर दे, एडिशन से भी कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि ये हमारा फंक्शन चल ही नहीं रहा है, ये वाला फंक्शन हमारा कॉल ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको ये तो फंक्शन को खाना चाहिए ना। अब अगर ये जो एक्सटेंड कर क्लास रहे हैं देकर फिर इसके अंदर लगा रहे हैं प्रोग्राम, तो हमारे पास तो ये कुछ चलना अब चाहिए। ये दोनों क्लास को सर बाहर लीजिए ना सर, इनहेरिट क्लास से बाहर लीजिए ना सर, क्लास ये सब्सट्रैक्ट और एक्सटेंड जो किया है सर, इसका पूरा पूरा मेंबर को बाहर ले लीजिए ना सर। किसको? सर ये जो सब्सट्रैक्ट को जो एक्सटेंड के एडिशन में सबको बाहर निकाल के एडिशन क्लास डिक्लेयर कीजिए ना सर, और जो वो एडिशन जो करवाए हैं उसको एडिशन क्लास में इम्प्लीमेंट कर दीजिए, वो जो मेथड ये दिया तो है मान सर। लीजिए कि ये तो बेस क्लास हो गया, ये तो ऐड का फ्लॉग बन गया, ये ऐड का हो गया, और इसको वो एक्सटेंड तो है करवाए ही ना, इसी के अंदर में वो रहेगा ना ये। नहीं ये तो सर इनर क्लास हो गया ना एक तरह से सर, क्लास के अंदर क्लास। ये तो इनर क्लास का, आप सर इसमें तो इनर क्लास में फिर वो एक्सटेंड करवा रहे हैं, फिर एडिशन क्लास तो कहीं डिक्लेयर है ही नहीं। अगर मान लीजिए इनहेरिट ये के तो बाहर नॉर्मल, एक मिनट में, अगर हम मान लीजिए एक्सटेंड नहीं करवाते हैं तो ये तो नॉर्मल चीज हो गई, ये तो एक्सेस तब तो हो ही जाएगा आराम से। तो फिर वो यहाँ तो पे ये तो सब्ट्रैक्ट का ये तो एक्सेस करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। नहीं, ये तो ऐसे तो एक्सेस हो जाएगा सर, वो एक्सटेंड जो करवा रहे हैं उसको प्रॉपर्टी को, तो इसको बाहर लीजिएगा ना सर, इस क्लास से, जो मेन क्लास है अपना बेस क्लास, इससे बाहर लीजिएगा ना इन क्लास को। और ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस भी है, ये आपका जो है सिंगल इनहेरिटेंस है। ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? नहीं नहीं, ये तो उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, एक्सटेंड किया है, तो सब्ट्रैक्ट को तो हमने एक्सेस किया है, तो ये तो एक मिनट, सब वाला सब्ट्रैक्ट। और हम ऐड को एक्सटेंड करते हैं, लाइन 11 28 नंबर में एरर आ रहा है, लाइन 11 में ही यही पे प्रॉब्लम आ रही है। तो दिमाग लगाइए आप लोग, पूजा, दिमाग लग रहा है? तो छोटा छोटा प्रोग्राम फंसा देता है। उससे कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी,
हाँ बोलो तो। अरे बोले नहीं कि दो दिन रुक जाइए, डालते हैं, देखते हैं कल करते हैं, ठीक है ना। इधर आ रहा है डिटेल्स में कि ये आ रहा है कि ये देखिए will to call and fail continue एरर है आपका main java dot lang dot error problem method add in undefined inherit subtract undefined बता रहा है, यानी कि ये हमारा अनडिफाइंड है, इनहेरिट डॉट मेन में ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो क्या करें, इसको ड्राइव क्लास को सीधे उठा के इसके अंदर डाल दे, एक मिनट मेन क्लास के अंदर डालें, एक मिनट। तो मेन क्लास के अंदर है, और ये इनके बेस क्लास को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, करते हैं ना और एरर जनरेट करना, ये तो मेन के अंदर ही होगा सारा। कभी कभी प्रोग्राम मुझे कुछ ना करता है ना, टेंशन में डाल देता है। ऐड वाला है तो इसके अंदर तो हुआ नहीं है, ऐड के अंदर तो हुआ नहीं। सर हम्म सब्जेक्ट क्लास में जो एक्सटेंड कर रहे हैं तो सर हाँ एक जो बेस क्लास इनहेरिट क्लास है तो उसी को ना एक्सटेंड करेंगे। किसको? सर हम जैसे कि हम कर रहे हैं ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो एक्सटेंड कर रहे हैं हाँ हाँ एडिशन को, हाँ तो सर हाँ हम इनहेरिट को एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो रन कर रहा है सर। प्रिंट हो रहा है, ये सर बस ये ऐड वाला सर हो रहा है। ऐड वाला हो रहा है, सब्ट्रैक्ट वाला नहीं हो रहा है। नहीं सर, सब्जेक्ट क्लास में इनहेरिट को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ऐड वाला हो रहा है, सब वाला नहीं हो रहा है। इनहेरिटेंस का तो देखिए प्रोग्राम में, देखिए आपको बता दें कि चारों पांचों प्रोग्राम क्लियर होना चाहिए, सिंगल मल्टीपल मल्टीलेवल हायरार्किकल और हाइब्रिड, ये पांचों प्रोग्राम एकदम कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई एक क्वेश्चन देखिए अक्सर आ जाएगा, अब प्रैक्टिकली भी पूछ देगा तो ये तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई एग्जांपल देकर के आपको समझाना ही पड़ेगा। एरर आ रहा है, अच्छा ठीक है, अगर ये एरर आ रहा है तो सिंगल इनहेरिटेंस तो ये हो गया, इसमें जो एरर आ रहा है सर बेस क्लास और ड्राइव क्लास को मेन क्लास से बाहर लेके। अच्छा ठीक, एक प्रोग्राम बना के कोई आप सॉल्व करिए ना, वहां पे करके एक बार देखिए ना, कभी कभी होता है थोड़ा सा। सर एक प्रोग्राम बना करके तब तक आप थोड़ा सा वो करिए। एडिशन नाम का कोई क्लास बनाया है क्या जो एक्सटेंड कर रहे हैं? हाँ सर ये जो एक्सटेंड कर रहे हैं एडिशन, इसका क्लास बनाया है क्या? हाँ हाँ, एक सर हाँ, ये एडिशन एक नया, हाँ नया क्लास बनाया है।
अगर ऐड भी दे रहा है तो भी तो नहीं दे रहा है। अगर ऐड का भी मान लीजिए, ऐड का क्लास ऐड तो उसका तो होगा नहीं, हम एक नाम दे दिए यहाँ पे। एक्सटेंड वही क्लास होता है ना सर जो पहले डिफाइंड हुआ है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुके 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 रुके, जानते हैं क्या दिक्कत हुई है? ये हम बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे एक क्लास बनेगा इसका, इस एडिक्शन का, ओके, और ये जाएगा आपका और एक्स, ये जाएगा यहाँ पे, ओके, हो गया। अब एक नया Yes, sir. प्रॉब्लम, हाँ ठीक है ना, क्योंकि इसका हाँ एक सर। क्लास अपने एक्सटेंड होगा, तो ये तो हो गया। अब एक नया प्रॉब्लम आ गया, यहाँ तो ऊपर का तो मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये आ गया हमारा। अब इसको एक काम करते हैं कि अब इसको हम ले चलते हैं एक्स पे, तो 3 हो गया। चलिए अब प्रोग्राम हमारा सही हो जाता है। कभी कभी दिमाग एक्चुअली एक तो फोन आ गया था, उसी में थोड़ा सा माइंड कैप्चर हो गया था, तो ठीक है। तो ये देखिए हमारा एक बेस क्लास बन गया, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया, ड्राइव क्लास होता है। कभी कभी देखिए, कभी कभी होता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम सॉल्व हो जाएंगे, कभी कभी कोई छोटा प्रोग्राम होता है जो आपको कंफ्यूजन कर देता है। तो अभी ये क्या कर रहा है, अब देखिए ये क्या हो रहा है आपका, आप इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो यहाँ पे आप समझा सकते हो कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रिएटिंग, ठीक है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, ओके, ये हो गया, आपने बना दिया। अब क्या है आपका, अभी ये जो आपने ऐड किया है, ऐड क्या कर रहे हैं आप, बेस क्लास को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए समझाने के लिए, हाँ। तो यहाँ लिख देंगे कॉलिंग बेस क्लास मेथड, और इसको ले देते हैं क्या, ड्राइव क्लास मेथड को कॉल कर रहा है, कॉलिंग, ठीक है, ड्राइव क्लास मेथड, ओके। अब एक बार रन करा लेते हैं प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पे एडिशन 30 आ गया और सब्ट्रैक्शन हमारा 20 आ गया। तो ये हमारा हो गया सिंपल, एक नॉर्मल, अभी हमने इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिखा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम था, एक सिंगल इनहेरिटेंस इसको बोलेंगे। इसको एक तरह से बोल सकते हैं ये क्या है हमारा, एक सिंगल इनहेरिटेंस है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो होगा, ये हो जाएगा मेन में जाकर के हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखिए, अब एक नया फाइल बनाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा, आप देखते हैं कि सिंगल मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसको इंटरफेस पहले बनाना पड़ेगा हमको। तो पहले चलते हैं, लिख देते हैं MULTI मल्टीपल, ठीक है, MULTI लिख देते हैं ILHIN मल्टी INHARIT डॉट जावा, ठीक है। ये हो गया हमारा नाम, हो गया मेन, हमारा क्लास हो गया जो हमारा मल्टीपल इनहेरिट है। तो सबसे पहले हम करेंगे पब्लिक स्टैटिक void main, ओके, और इसमें दे देंगे हम स्ट्रिंग, आर्गुमेंट्स। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, सबसे पहले कि हमको सबसे पहले बनाना क्या है, तो हमको पहले कुछ इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। तो पहले चलते हैं कि हम एक बार इंटरफेस पहले बना लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं, हम पहले सबसे पहले इंटरफेस बनाते हैं। चलिए, तो पहले हम इंटरफेस बनाए, देते हैं इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं हमको एक एडिशन, मान के चलिए कि हमको एडिशन का हमको
इंटरफेस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं इंटरफेस, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया हमने एडिशन, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इंटरफेस एडिशन। अब इसके अंदर क्या करना है हमको, हमको मेथड को डिक्लेयर करना है। क्या करना है, मेथड को डिक्लेयर कर देना है। चलिए, तो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिक्लेयरिंग मेथड। अब वो मेथड क्या होगा, तो एक फंक्शन बना दीजिए वाइड ऐड का, एक फंक्शन बना लो, हो गया, क्लियर है। चलिए एक सेमीकोलन लगा दीजिए, हमारा क्लियर होगा। चलिए इससे बाहर निकलिए, अब ड्राइव क्लास बताइए, ठीक है। चलिए डिराइव क्लास, अब ड्राइव क्लास कैसे होगा, अब यहाँ लिखिए क्लास, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं क्लास सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लिख दिया सब्ट्रैक्ट, ओके। और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं वाइड सब्ट्रैक्ट का, ये हो गया। और इसमें हम सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे कि हम वैल्यू दे देते हैं, सेम वही काम करेंगे, यहाँ दे देंगे इंट x इक्वल टू 30 कामा y इक्वल टू 10 कामा z सेमीकोलन। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी हो जाए x माइनस वाई, और इसको प्रिंट कर देते हैं SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन और यहाँ दे देंगे प्लस, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, जेड को हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइव क्लास भी हो गया। अब चलिए, अब ड्राइव क्लास को एक्सटेंड करना है बेस क्लास में, और इम्प्लीमेंटेशन करना है इंटरफेस का। क्या करना है फिर समझिए, ड्राइव क्लास को एक्सटेंड करना है बेस क्लास में, और उसके बाद से इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसका इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। तो यहाँ लिखिए, इससे बाहर निकलिए, सब्ट्रैक्ट वाले से बाहर निकलिए, और यहाँ दे देते हैं कि हमको करना क्या है, तो करना है ड्राइव क्लास एक्सटेंडेड, ठीक है, बेस क्लास, और उसके बाद क्या करना है, एंड आगे बढ़ना है, क्या करना है हमको, इंप्लीमेंटेशन करना है, किसका, इंटरफेस का। तो यहाँ लिखिए इंप्लीमेंट इंटरफेस, ओके, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे लिखिए क्लास, ठीक है, और यहाँ पे एक, जैसे मान हमको मल्टीप्लीकेशन निकालना है, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास, यहाँ दे दिया हमने मल्टी, ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटेंस, किसको करना है, तो ये हम कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, जो हमारा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बना हुआ है इसका, और आगे क्या है ये, इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट्स, उसके बाद से कोई नाम दे दीजिए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हम एडिशन देंगे, कुछ और नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ऐड ऑन, लिख देते हैं ADD ऐड ऑन लिख देते हैं, ओके, क्लियर हो गया। ये नाम दे दिया हमने, एक ऐड ऑन दे दिया, इसमें हम नई चीजें ऐड कर रहे हैं, इसका नाम दे दिया हमने ऐड ऑन, ओके। चलिए अब ये हो गया। अब इसके आगे हमको क्या करना है कि अब हमको एक पब्लिक क्लास बनाना है। अब इंप्लीमेंट किसको करना है, इंप्लीमेंट करना है उसमें मेथड ऑफ इंटरफेस का हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या करना है, हम कर रहे हैं इंप्लीमेंट मेथड ऑफ इंटरफेस का, ठीक है। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, चलिए अब हमने देखे, यहाँ दे दिया, देखिए पब्लिक वाइड, और देखिएगा ऐड बनाना यहाँ पे, एक हम यहाँ बना देते हैं, एक ऐड बना देते हैं, पब्लिक वाइड ऐड, ठीक है। और उसके बाद से हम यहाँ पे दे देते हैं, फिर से वही काम करेंगे कि एक वैल्यू देते हैं इंट एक्स इक्वल टू, मान के चलिए इस बार दे दिया हमने 50 कामा y इक्वल टू 20 कामा z, तो ये बन जाएगा z इक्वल टू x प्लस वाई, और z को हम क्या करेंगे, z को प्रिंट करा देंगे। चलिए z को प्रिंट करा देते हैं, तो लिखिए कि z हमारा जो होगा वो एडिशन होगा, तो s बाई s
ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और ये हो जाएगा हमारा एडिशन इक्वल टू, और यहाँ प्लस कर दिया, जेड को हमने यहाँ पे प्रिंट करा। ओके, क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमको, अब इसी में एक फंक्शन बनाना है मल्टीप्लाई का। चलिए इससे बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, और यहाँ पे लीजिए एक दे दीजिए वाइट मल्टीप्लाई का, MULTI, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे दे देते हैं, वाइट मल्टीप्लाई। ओके, और देने के बाद से अब हम यहाँ पे फंक्शन बना दिए। बनाने के बाद यहाँ पे खाली दीजिए इंट, सेम चीज वही, इंट x इक्वल टू, जैसे मान लिया 10 हो गया, और इंट यहीं पे 10 y इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए z, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, और z इक्वल टू हो जाएगा x इंटू y। ओके, अब हमको करना क्या है कि अब हमको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, और यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दीजिए, और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, जेड। क्लियर हो गया। अब चलिए, अब ये सारा चीज क्लियर होने के बाद, ओके, अब चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम पहुंचते हैं मेन क्लास में, ठीक है, और यहाँ से सिर्फ कॉल करते हैं। तो अब हम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो पता है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो लिख देते हैं क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट में पहले सबसे पहले देखिए मेन हमने क्या बनाया, देखिए जब यहाँ पे एक्सटेंड किया हमने, तो यहाँ पे लिखा है मल्टी, क्लास कौन सा है हमारा, मल्टी, ठीक है। तो अब यहां से हम एक्सेस करेंगे, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, एडिशन लिखा था ना, तो अगर एडिशन लिखा था तो यहाँ पे एडिशन हमको यहाँ पे ऐड ऑन लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा तब जाके एक्सेस आते, ठीक है। अब चलिए मेन क्या है हमारा, मल्टी है, जो हमारा एक्सटेंड हो रहा है मल्टी, तो चलिए अब उसको कॉल करते हैं हम, तो लिखेंगे मल्टी, अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू न्यू मल्टी। अब ये रिजल्ट हो गया। अब रिजल्ट में हमको क्या क्या चाहिए, ऐड चाहिए, सब्ट्रैक्ट चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए, जो भी चाहिए, ऐड चाहिए, और दूसरा क्या है हमारा सब चाहिए, यहाँ देखिए सब चाहिए, और हमारा ऐड चाहिए, यहाँ पे देखिए ऐड चाहिए, और हमारा मल्टीप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए रिजल्ट डॉट ऐड, फिर लिखेंगे रिजल्ट डॉट सब, और फिर यहाँ लिखेंगे रिजल्ट डॉट मल्टीप्लाई। ओके, और अगर हमको फिर एक सब्ट्रैक्शन का भी बनाना हो तो यहाँ बना सकते हैं, और सॉरी डिवाइडेशन का, यहाँ लिखिए वाइड, लिख दीजिए डिवाइड, DEVIDE, डिवाइड हो गया, और साथ ही बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे, जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे इन ए इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 100 कमा बी इक्वल टू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5, और सी, ठीक है, नल कर दिया हमने, और सी डिक्लेयर कर दिया, और सी में हमने क्या किया कि कर दिया ए अपॉन बी इक्वल टू ए अपॉन बी, और ये हो जाएगा सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ हो जाएगा सब्ट्रैक्शन सॉरी डिवाइडेशन इक्वल टू, और यहाँ प्लस कर दिया हमने, सी कर दिया, हो गया। और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे रिजल्ट डॉट डिवाइड, हो गया। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, हो गया अपनी बुक सारे, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। एक बार हम रन कराते हैं, और रन भी हो रहा है, देखिए एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवाइडेशन, ठीक है। तो ये हमारा रहा मल्टीपल इनहेरिटेंस रहा, जो हम उसको करते हैं। इसके बाद से हम सुबह में देखेंगे कि कैसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हैं, फिर हायरार्चिकल कैसे करते हैं,
और फिर उसके बाद से हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें कल सुबह मॉर्निंग में कर लेंगे। इसके बाद से बस हमारे पास टॉपिक बच जाएगा जो छोटा छोटा टॉपिक है। अभी भी क्या है कि इसमें दिस कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, अभी पॉलीमॉर्फिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनम है। मतलब ये रहेगा कि अभी 31 या 1 तक कंप्लीट हो जाएगा ये सारा। फिर प्रोजेक्ट में देख लेंगे 3-4 दिन, वो सारा चीज थोड़ा सा हो जाएगा। तो लगभग